वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम 2025 की प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम कि कौन से मेजर प्लैनेट्स किस किस राशि में जा रहे हैं और आपके राशि और लगन के हिसाब से वो किन हाउसेस में जाएंगे और उनकी क्या प्लेसमेंट रहेगी, उसके लिए उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। हमने अपना ये प्रेडिक्शंस का दो के सीरीज़ में लिया है, एरीज टॉरस, देन कहते हैं जेमिनी एंड कैंसर। उसके बाद हमने इसको लियो एंड वर्गो एंड देन लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट 2 सेट्स हमारे प्रेडिक्शंस के, जिसके अंदर हमारा सेगिटेरियस एंड कैप्रिकॉन एंड देन इक्वेरियस एंड पाइसिस जो है वो कवर अप होगा। दिस वे वी गोइंग टू कवर ऑल द 12 राशिज। अब सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि जो मेजर प्लैनेट्स हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी मूवमेंट बहुत एक राशि में बहुत लंबी चलती है। लाइक शनि जो है वो एक राशि के अंदर 2.5 ईयर के लिए रहता है। पूरा जो वो साइकिल कंप्लीट करता है वो 30 ईयर्स में करते हैं। इसी तरह से राहु केतु का जो प्लेसमेंट है हर राशि के अंदर वो 18 मंथ्स की होती है, 1 ईयर 6 मंथ्स के लिए। और ऐसे ही जुपिटर जो है वो किसी भी राशि के अंदर 1 ईयर के लिए रहता है और पूरा साइकिल जो है वो 12 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर ये सभी प्लैनेट जो हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण मेजर इफेक्ट हर नेटिव के ऊपर रहेगा, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज आता है। एंड जब ये सभी प्लैनेट चेंज करेंगे आफ्टर एन इंटरवल, पहले शनि करेगा, उसके बाद बृहस्पति की चेंज होगा, देन राहु केतु का चेंज होगा, देन कॉन्टिन्यूसली कुछ समय के बाद सभी की लाइफ के अंदर कोई ना कोई चेंज आएंगे एज पर देयर मूवमेंट्स इन देयर चार्ट। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून 2.5 डे के अंदर एक राशि में रहता है, मरकरी 24-25 डेज के अंदर मूवमेंट कर लेता है, सूर्य 1 महीना रहता है, वीनस आपका 35 दिन के में चेंज होता है, और जो मार्स है वो 40 से 45 दिन में एक राशि के अंदर शिफ्ट हो जाता है। मार्स 2 साल के अंदर एक राशि के अंदर ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए रहता है और आगे पीछे मूव करता है, रेट्रोग्रेड के अंदर होके पीछे जाएगा, फिर वापस उस राशि में आएगा और फिर पीछे जाएगा। उसी गति के अंदर इस बारी जो मंगल है वो कैंसर के अंदर जो है जून तक यहीं पर रहेगा। इसीलिए जो मेजर इफेक्ट्स के अंदर हमने मंगल को भी काउंट किया है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस इन 1 राशि फॉर कॉन्टिन्यूसली टिल जून, जिसमें से कुछ समय के लिए वो वापस रेट्रोग्रेड होकर जेमिनी में आएंगे और फिर वापस कैंसर के अंदर प्लेस हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें हम हमेशा देखते हैं। पहली चीज़, कोई भी प्लैनेट जिस राशि में जा रहा है उस राशि का उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एंड देन उस जो आपके चार्ट के हिसाब से वो किस हाउस में जाएगा और किस किस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट कंबाइन करके आपके ऊपर आता है कि एक तो वो राशि के कारण उसका एक नेचर बनेगा जो वो चेंजेस लाएगा उस डायरेक्शन में। जैसे कि अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि जो है इक्वेरियस से पाइसिस के अंदर जा रहे हैं। पाइसिस हमारी काल पुरुष की 12वें घर की राशि है, 12 में बैठी है, जिसके कारण जो ये राशि है ये इस समय जब शनि 12वें में आएंगे तो ये डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को और प्रमोट करेंगे, डीप इंट्रोस्पेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी और आपको मतलब ये नेटिव को हेल्प करेगा कि वो अपने इनर सेल्फ के साथ अलाइन हो सके, वो अपने आप को समझ सके कि वो लाइफ के अंदर क्या चाहता है। तो ये बेसिक जब शनि पाइसिस में आ रहा है तो ये इफेक्ट वो इस डायरेक्शन में लेके चलेगा। इट इज ए राशि ऑफ गुरु, तो वो गुरु की सुनने की लिस्ट, इट विल कम कि लिसन टू योर गुरुस। आप जहां पर भी हैं, जिस हाउस के अंदर भी शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है,
वहाँ पे आप गुरु से क्या हेल्प ले सकते हैं, गुरु विल बी ऑफ हेल्प टू, आपको वो हेल्प करेगा वहाँ से अपलिफ्ट करने की। तो इसीलिए जब शनि पाइसेस में है, तो जब हम शनि की बात करेंगे आपके चार्ट में किस घर में बैठा है वो, तो उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लुक फॉर द मेंटर, फॉर द गाइड हु विल बी ए सेफगार्ड फॉर यू। और साथ ही साथ इस समय जो शनि है, आप जिधर से भी हैं वहाँ पे आप लेबर क्लास के लिए बहुत हेल्पिंग प्रूव होंगे, सभी नेटिव्स के लिए। इसी तरह से जुपिटर जो है वो टॉरस को छोड़ के जेमिनी में आ रहा है। जेमिनी आपकी काल पुरुष की तीसरी राशि है, जो कि राशि है कम्युनिकेशन की, लर्निंग की, अडॉप्टेबिलिटी की। तो जुपिटर के अंदर ये सारे फीचर्स एनहांस होंगे जब वो जेमिनी के अंदर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये नए आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छी राशि होने वाली है, और इट विल पुट ऑल द विजडम इन दिस राशि। तो इस राशि लाइक जेमिनी जो भी रिप्रेजेंट कर रही है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, तो जुपिटर का वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत होने वाला है। राहु केतु जो हैं वो आपके 5 और 11 एक्सिस के अंदर आ रहे हैं, इक्वेरियस और लियो के अंदर। अभी वो आपके जो है पाइसेस में और वर्गों में हैं, और हमेशा रेट्रोग्रेड वक्री चलते हैं, इसीलिए वो मई के एंड के अंदर आके अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, और इक्वेरियस में राहु आएंगे और केतु जो है सिंह में आएंगे। सिंह जो है वो किंगडम की राशि है, क्यों? क्योंकि उसकी लॉर्डशिप सन है जो राजा है, और इक्वेरियस जो है वो जनरल पब्लिक है, शनि है, लेबर क्लास है। तो ये दोनों एक्सिस इफेक्टिव हो जाएंगे, आपका किंगडम भी इफेक्टिव हो जाएगा और जनरल पब्लिक भी इफेक्टिव हो जाएगी, जो कि बहुत चैलेंजिंग नॉर्म्स होंगे और चेंजेस को प्रॉम्प्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस आएंगे। जब राहु का इक्वेरियस के अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो इट शोज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं, लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है पर्सनल एंड सोशल लेवल पे, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज द मार्स। मार्स जो है ऑलमोस्ट जून तक आपके कैंसर में रहने वाला है, कैंसर राशि में, जहाँ पे वो नीच का है, डेबिलिएशन का है, और वो वाटरी साइन है, और मंगल जो है वो फायरी है। तो वहाँ पे आपके क्लैश होते हैं, इंटरेस्ट का, एग्रेशन और इमोशंस का क्लैश होगा। तो जहाँ पे भी मंगल आपके हाउस, जिस भी हाउस के अंदर बैठेगा, वहाँ पे वो इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऑन दिस बेसिस कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में किस तरह के उसकी टेंडेंसी या करेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, उसको लेते हुए अब उसकी प्लेसमेंट किस हाउस में है और वो कंबाइन इफेक्ट क्या है, वो हम एक एक राशि का अब लेके आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे इक्वेरियस राशि की। इक्वेरियस नेटिव्स, चाहे उनका एसेंडेंट इक्वेरियस है या राशि मून साइन इक्वेरियस है, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आइदर यू चेक कि आपका एसेंडेंट पावरफुल है या मून साइन पावरफुल है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है आपके चार्ट के अंदर, आप उसको देखिए, वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट्स लाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है, तो आप ये मानिए कि एसेंडेंट से जो यहाँ पे शनि की पोजीशन जा रही है, वो साइन आपको फिजिकल ग्राउंड पे ज़्यादा तंग करेगा, और जहाँ पर मून साइन से जहाँ पे पोजीशन जा रही है, वो मेंटल ग्राउंड के ऊपर आपको इफेक्ट करेगा। तो आप दोनों तरह से अपना इफेक्ट देख सकते हैं, लग्न से भी, मून से भी, एंड देन फाइनल दोनों को कंबाइन करके आप इस चीज को देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इक्वेरियस नेटिव्स की। तो इक्वेरियस नेटिव्स के लिए क्या है कि अभी तक उनकी 7.5 चल रही है, एंड इट वॉज द पीक मेजर, उनका इस समय सेंटर चल रहा था, सेंटर के 2.5 ईयर। मार्च के अंदर शनि अब निकल के उनके दूसरे घर के अंदर आ जाएंगे, तो जो एक मेजर उनका कंसंट्रेशन था, दो अभी 7.5 के 2.5 ईयर आर लेफ्ट, लेकिन उसका इफेक्ट उनका जो है वो कम हो जाएगा। जितना उन्होंने सफ़र किया है अपने लास्ट टाइम के अंदर, उससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
साथ ही साथ दूसरे घर के अंदर आके शनि एक अच्छा मनी का भी वो देते हैं, रीजंस बनते हैं, पैसा देते हैं। दो एज पर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शनि की टेंडेंसीज हैं कि वो पहले बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं एंड देन इट गिव्स। तो वो चीज़ें हमेशा ही रहेगी आपके साथ भी, आपको काम करना है एंड देन इट इज़ टेकन अप, आपके लिए काम बनेगा और पैसा बनेगा। लेकिन शनि सेकंड हाउस के अंदर आकर कि दांत के दर्द भी देते हैं। तो सम नेटिव्स माइट हैव स्टार्टेड विद दिस पेन ऑलरेडी, लेकिन आफ्टर वंस इट ट्रांजिट यू माइट हैव सम मेजर डेंटल इश्यूज, और आपको अपने डेंटल ट्रीटमेंट कराने पड़ सकते हैं, जिनका भी एक्वेरियस जो नेटिव्स हैं, लगन एंड मून वाले। साथ में इसकी तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ेगी, जो कि आपका जनरल हैप्पीनेस का, मदर का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का है। जहां पे आपका फोर्थ हाउस के अंदर, सिक्स्थ हाउस के अंदर चौथी राशि में मंगल भी है, जो प्रॉपर्टी का है, लोन्स को भी दिखाता है। देयर इज ए बिग पॉसिबिलिटी कि ऐसे टाइम में ये नेटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन उठाएं और प्रॉपर्टी लें, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करें या काम करें। लेकिन मदर की हेल्थ के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मदर माइट फेस प्रॉब्लम्स हेल्थ की, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जनरली बहुत टफ होती है, पेनफुल होती है। और साथ ही साथ जनरल हैप्पीनेस की तो इट इज एन एडवाइस, क्योंकि वो 12वें घर में है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर दिखाता है। तो आपकी जो जनरल हैप्पीनेस है, जो आप मैरिटल ब्लिस है, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई है। अपने आप को उस तरफ इंक्लाइन करेंगे तो वो आपको अच्छा फील कराएंगे। अदरवाइज इफ यू आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट थिंग, तो वहां पे आपको मिस होता हुआ नजर आएगी। यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ ए पीस और कहते हैं हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अगली अगर हम उसकी दृष्टि ले रहे हैं तो वो 8वें घर के ऊपर आ रही है दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि है। तो सच भी आपके इस समय में हो सकता है जो नेटिव्स हैं उनको ऑकल्ट साइंसेस के अंदर किसी तरह का इंटरेस्ट हो, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस उनको अपनी लाइफ में लग सकती हैं, रिसर्च की तरफ बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी बढ़ सकते हैं, गॉड लाइक इवन टू सर्च ऑफ गॉड, या अपने अंदर की जो उनकी इनर सेल्फ होगा उसके बारे में जानने की इच्छा भी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 8वीं दृष्टि आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस देती है। और साथ ही साथ जब हम इसकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि उसके 11वें घर पे है। 10वीं दृष्टि हमेशा शनि की बहुत फेवरेबल होती है एंड 11वें घर के ऊपर आपकी दृष्टि आपको इनकमिंग गेन्स के बारे में दिखा रही है। आपके बहुत अच्छा आपका सर्कल, हाई अथॉरिटीज, आपका हाई कहते हैं एल्डर सिबलिंग्स, इन सब चीज़ों के अंदर आपको बेनिफिशियल दिखता हुआ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ एंड गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इक्वेरियस नेटिव हैं, यू कैन से दे आर वेरी लकी टू हैव आफ्टर में जो जुपिटर की पोजीशन है वो बहुत ही फेवरेबल होने वाली है उनके, क्योंकि उसकी पोजीशन है 5वें घर में। दृष्टि आपकी पड़ेगी 9वें के ऊपर, साथ ही साथ 11वें घर के ऊपर और आपके लगन के ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि 5वां घर आपके बच्चों का, आपके लव का, एंड 9वां आपकी फेम, फॉर्च्यून, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लॉन्ग ट्रेवल्स, इनकमिंग गेन्स, आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड सर्कल वहां पे बढ़ने के, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आ रही है, जुपिटर की दृष्टि भी आ रही है। एंड जुपिटर जहां बैठता है, देखता है, एक्सपैंड करता है, बढ़ा देता है चीजों को। तो जब ये सब चीजों को बढ़ाएगा, द कपल्स हु आर प्लानिंग टू हैव द चाइल्ड इन द नेक्स्ट दिस ईयर, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम टू गो फॉर इट, टू प्लान फॉर इट। साथ ही साथ फॉर्च्यून के लिए भी बहुत अच्छा, इनकमिंग गेन्स एंड देन ऑन सेल्फ, आपकी अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी अपनी एक्सपेंशन। तो जो इक्वेरियस नेटिव हैं उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर जुपिटर की मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा उनके फेवर में जा रही है। नाउ कमिंग टू द मार्स, आपके 6th हाउस के अंदर है। जैसे मैंने आपको एक तो बताया कि हो सकता है आप कुछ लोन्स लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, लेकिन साथ ही साथ डिसीज के हाउस के अंदर मंगल बैठ के आपके लगन को भी देख रहा है। तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स ऑफ सम डिसीज, यहाँ पे ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे आपको अलर्ट रहने की या ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी।
Now coming to the Rahu and Ketu axis. Yes, you need to be little careful there, क्योंकि केतु आपके 7वें घर के अंदर बैठ के एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट देता है आपको अपने स्पाउस से या मैरिड रिलेशन से। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आप लिटिल बिट फेस कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है जुपिटर हर तरफ से, लेकिन स्टिल केतु प्लेस्ड इन द 7th इज गिविंग अ काइंड ऑफ सम मैरिटल इश्यूज, या वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, या बिजनेस पार्टनर्स को लेके अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो वहाँ पे भी आपको डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिटैचमेंट हो सकती है और नॉन कंटेंटमेंट हो सकती है, आप कुछ ना कुछ इश्यूज इस तरह के फेस कर सकते हैं। राहु आपके लग्न के अंदर बैठ के आपको कुछ इल्यूशंस दे सकता है, शैडो चीज़ें जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट यू वांट टू डू या किस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके दिमाग के ऊपर एक छाया बनी रहेगी विच इज विल नॉट मेक द थिंग्स क्लियर टू यू। बट ओवरऑल फॉर एक्वेरियस नेटिव्स आई विल से कि इट इज़ ए वेरी गुड मोमेंट्स। शनि भी आपके मेजर मिडल पॉइंट से आगे जा रहे हैं और जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। देन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस ट्रांजिट्स and enjoy your time. All the best to the Aquarius natives. Now we will move towards the last and our Pisces natives के बारे में क्या इसके चार्ट क्या इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे Pisces natives की जिनका लग्न Pisces है या जिनकी राशि मून साइन उनका Pisces है। उनके लिए कुछ पॉइंट्स फेवर में हैं, कुछ पॉइंट्स उनके अगेंस्ट तो नहीं है लेकिन उनके लिए टफ हैं। तो एक मिक्स उनका जो है ईयर होने वाला है 2025, क्योंकि जो उनका शनि है वो उनके लग्न में आ जाएगा, यानी कि जो उनकी जो 60 पिछले 2.5 ईयर पे शुरू हुई थी अब उनके वो मिडल पॉइंट पे आ गई है। जब शनि आपके मिडल के ऊपर जाता है तो वो आप कह सकते हैं कि आपके 70 का टफेस्ट टाइम होता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मुश्किलें महसूस करते हैं। अब आपके लिए जो है शनि आपके लगन के अंदर है, आपकी चीज़ों को स्लो करेगा, मेंटल प्रेशर्स को बढ़ाएगा, स्ट्रेस देगा, रिजल्ट्स डिले होते होते हो जाएंगे जो आपको कि बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण बनेंगे। लेकिन पेशेंस इज द की टू हैंडल सच सिचुएशन, क्योंकि शनि की ब्यूटी डिलेज बट नेवर डिनाइज। तो शनि ने आपको देना ही देना है, आपके पेशेंस की वो टेस्ट ले रहे हैं, आपको हार्ड वर्क करा रहे हैं, आपको प्रिपेयर करा रहे हैं उन सब रिजल्ट्स के लिए जो आपके लिए फ्यूचर में उन्होंने रखे हुए हैं, आपको उन्होंने देना है। तो ऐसे नेटिव्स का जो कि पाइसेस नेटिव हैं उनका लगन के ऊपर शनि आने से उनके एंड उसकी दृष्टि तीसरे भाव पे जो आएगी काम हार्ड वर्क के ऊपर आने से बहुत ज़्यादा उनकी बन जाएंगी, वर्क काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर पड़ेगा, मेजर इश्यूज आएंगे उनके साथ ही। एंड साथ ही साथ जो 7वें घर के ऊपर उनकी दृष्टि है वो उनके मैरिटल हाउस के ऊपर आने से वहाँ पे भी दे माइट फेस इश्यूज, जहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि दे नीड क्वाइट अलर्ट रहने की या पेशेंस रखने की ज़रूरत है, नहीं तो उनके रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी कन्फ्रंटेशन होती हुई नज़र आती हैं। 10वीं दृष्टि उनके प्रोफेशन के ऊपर है। 10वीं दृष्टि हमेशा एक फेवरेबल दृष्टि होती है शनि की, और लेकिन एज यूजुअल वहाँ पे वो आपके लिए ऑप्शंस देंगे, लेकिन हार्ड वर्क एंड पेशेंस टेस्टिंग आपकी वहाँ पे भी रहेगी। तो शनि का जो लगन का उनका जो आपके मेन मून के ऊपर आ रहा है वो एक आपके लिए टेस्टिंग टाइम है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन गुड न्यूज़, आपका जुपिटर 4थे घर के अंदर जो कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, आपकी जनरल हैप्पीनेस का हाउस है, मैरिटल ब्लिस का हाउस है, जहाँ पे शनि आपके 7वें के अंदर कन्फ्रंटेशन दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वहाँ पे जुपिटर वहाँ मैरिटल ब्लिस के अंदर बैठ के आपको बहुत अच्छी वो दे रहे हैं। इसका मतलब ही गोइंग टू सेव दैट थिंग्स, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। 5वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर और 11वीं दृष्टि उनके 12वें घर के ऊपर आने, 9वीं दृष्टि 12वें घर पे होने से
8वां घर आपका आपको ऑकल्ट साइंसेस के अंदर इंटरेस्ट दे सकता है, रिसर्च के लिए आप काम कर सकते हैं, शो सम चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जहाँ पे 10वें के ऊपर दोनों की दृष्टि है, जुपिटर और शनि दोनों दे रहे हैं, तो इसका मतलब देश सीम्स कि हो सकता है आप किसी काम के अंदर अपने कोई चेंजेस लाएं, या बिजनेस के अंदर है तो वहाँ पे कोई चेंज हो, जॉब के अंदर आपको हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, या वहाँ पे काम वर्क एरिया आपका डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज। साथ ही साथ जो जुपिटर की अब ये 9वीं दृष्टि है आपके 12वें घर के ऊपर, वो आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगी। लेकिन अगेन वहाँ पे राहु बैठे हैं, राहु 12वें के अंदर आके ज़्यादा मिट्टी लाइक 12th हाउस जो आपका है वो आपका एक्सपेंसेस का भी है, लॉसेस का भी है, बेड प्लेयर का भी है और मोक्ष स्थान भी है। लेकिन जब राहु 12वें घर के अंदर आ जाते हैं तो उनका जो ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए होता है। जो आपके खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लग्जरीज या आपके मटेरियल्स के ऊपर खर्च होने शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आपको, एंड इट कैन लीड टू काइंड ऑफ ए लॉसेस। आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं आपकी। आपका इंटरेस्ट आपके टुवर्ड्स द सेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट वहाँ होने से इट जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, लेकिन राहु वहाँ रह के अब वो बैलेंसिंग आपको करनी है, क्योंकि जुपिटर अपना प्रोटेक्शन आपको दे रहा है, राहु आपको एक इंक्लाइन कर रहा है उन चीज़ों की ओर, तो वो बैलेंसिंग आपको लेके चलनी है। केतु की जो प्लेसमेंट है 6ठे घर के अंदर, वो आपके कॉम्पिटिशन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सर्विस के अंदर कुछ चीज़ों को अनदर प्रॉब्लम्स लेके आती है। हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ आपको मतलब कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़े। तो जो ये राहु केतु एक्सिस भी आ रहे हैं इस समय, वो भी पाइसेस नेटिव के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। जुपिटर एक ऐसी उनकी प्लेसमेंट है जो उन्हें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस समय जो पेशेंस है और जो आपकी मतलब विजिलेंट रहने की सिचुएशन है और एक प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं पाइसेस नेटिव ने, वो ही काम करेंगे। गुरु की प्रोटेक्शन से या गुरु की आप कह सकते हैं एडवाइस से आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से आगे चल सकते हैं, क्योंकि गुरु अपनी पूरी अच्छी दृष्टि और अच्छी प्लेसमेंट के साथ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ देयर। सो आप उसको अच्छा अपनी तरफ करते हुए अपनी बाकी मुश्किलों को प्रोटेक्ट करें और सेव करें, देन दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।